Hello guys, I am Deepika Agarwal. Our lovely welcome to my blogs. As you know, मैं शिफ्ट हो चुकी हूँ बेंगलोर और ये बेंगलोर से मेरा पहला शॉपिंग हॉल है। मैं हूँ लुलु मॉल में, जो कि ओरियन मॉल के अंदर है। ये जो सेगमेंट मैं शूट कर रही हूँ, ये मॉल में सबसे मेरा फेवरेट लोकेशन होती है, जहाँ अपना पूजा पाठ का सामान मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्युमिनियम, लाइक वो जो जोत होती है जिसमें हम दिया जलाते हैं, उसके मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जोत थी। भगवान जी को भोग लगाने का सामान था, एल्युमिनियम एंड प्लेट्स थी, डिफरेंट टाइप ऑफ वो जो लोटे होते हैं वो थे। एंड ये जो आप देख पा रहे हैं ना, देन ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं जिनके अंदर वाटर डाल करके हम छोटे छोटे फ्लावर्स ऊपर से स्प्रेड कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये धूप देने के लिए कुछ लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ दिया था। सो ये सेक्शन मेरा फेवरेट है पूरे मॉल में, जहाँ पर भी मैं जाती हूँ। एंड दूसरे सेक्शन में गई, यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं आप, डिफरेंट टाइप ऑफ टिफ़िन्स की इतनी वैरायटी मैंने लाइफ में पहली बार देखी। क्योंकि लुलु मॉल तो लुलु मॉल है, इंडियाज़ लार्जेस्ट चेन ऑफ मॉल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक वो दूध रखने का डब्बा, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक चपाती बॉक्स, स्टील के सारी वैरायटी वहाँ अवेलेबल थी। जैसे आप देख पा रहे हैं, वो चाय रखने का डब्बा, चीनी रखने का डब्बा, डिफरेंट टाइप ऑफ जग। नीचे वाला जो सेक्शन था ना, उसमें शायद ये चकले थे, राइट, जिसमें हम रोटियां पर्टिकुलर बेलते हैं। एवरी टाइप। ये जो आप देख रहे हैं ना, दैट इज़ सिलबट्टा। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बेंगलोर जैसी जगह में सिलबट्टा भी मॉल में मिल जाएगा। सो बहुत अच्छा लगा वहाँ की हर चीज़ देख करके। एज यू कैन सी, दिस इज़ द लाइक घी दानी, जिसमें हम घी रखते हैं ना, और घी दान भी एक पर्टिकुलर टाइप की नहीं है, लॉट्स ऑफ वैरायटी। ये कुछ ऑयल डिस्पेंसर थे। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी से नीचे मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ गाइस। दिस इज़ कॉल्ड द बेलन। और एज यू नो ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ काम देता है किचन में रोटी बनाने के। एंड यू कैन टेल मी लाइक और किस काम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है अपना जो मिल्क पे ढकने वाली जो छलनी होती है, देन उसकी भी डिफरेंट वैरायटी एंड साइजेस थे। ये कुछ पर्टिकुलर टाइप टिफ़िन थे। एंड आगे के सेक्शन में चलते हैं। ग्लासेस की भी गाइस पूरी वैरायटी थी, यानी छोटे से लेकर के बड़े ग्लास, मतलब डिज़ाइनर ग्लास, सिंपल ग्लास। आगे चलते हैं, ये कुछ कप्स के सेक्शन में। यस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ कप, लाइक कप्स की इतनी वैरायटी गाइस। दिस इज़ कॉल्ड लाइक बाउल सेक्शन। बाउल्स में भी इतनी अच्छी वैरायटी थी, और सारे की सारे प्राइस मतलब कन्वीनियंट रेट पर था। कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा महंगा था, और उसमें भी कुछ डिस्काउंट चल रहे थे। आगे चलते हैं, आगे कुछ सेक्शन था, ये कढ़ाइयों का सेक्शन। लाइक ये भी मेरा फेवरेट सेक्शन है। डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, यानी यहाँ पे प्रेस्टीज का सबसे ज़्यादा वैरायटी थी। अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस एंड वैरायटीज़ की यहाँ एल्यूमिनियम स्टील की कढ़ाइयाँ रखी हैं। इसमें भी अलग अलग कंपनीज़ की थी, लाइक विनोद एंड प्रेस्टीज। दिस इज़ द सेक्शन ऑफ तया, डिफरेंट टाइप ऑफ तया। एंड वो फ्राई पैन्स जो होते हैं, तो इतनी फ्राई पैन्स की जो वैरायटी है ना, मैंने लाइफ में शायद पहली ही बार देखी होगी। मतलब लाइक ये स्टील के अलग जो फ्राई पैन्स हैं वो, दिस इज़ द सेक्शन ऑफ प्रेशर कुकर देख पा रहे हैं आप, छोटे से लेकर के बड़े, लाइक 2 लीटर्स, 1 लीटर, 5 लीटर्स, उसमें भी वैरायटीज़ एंड कंपनीज अलग अलग हैं। सो एंड यू कैन सी लाइक आगे सेक्शन में हम चलते हैं। देन दिस इज़ द लाइक प्रॉपर आयरन कढ़ाई सेक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ लोहे की जो कढ़ाई जो हम बोलते हैं। जस्ट कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ लाइक लोहे की कढ़ाई? उसमें खाना बनाने से हमें क्या मतलब बेनिफिट होता है? यहाँ पे प्रॉपर स्टील की कढ़ाइयाँ भी थी। आप देख पा रहे हैं कि जैसे प्रॉपर साइजेस थे। आगे जैसे हम चलते हैं, यहाँ प्लेट्स थी। एंड दिस इज़ द सेक्शन ऑफ प्लेट का इतना साइज, लाइक ट्रायंगल शेप एंड रेक्टेंगुलर शेप एंड स्क्वायर शेप वैरायटी यू कैन से। एंड ऐसा भी नहीं था कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे, प्राइजेस एकदम कन्वीनियंट थे। तो
मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ शॉपिंग करके। और नीचे देख सकते हैं आप, ये इमाम दस्ता, जिसमें लाइक बड़े इमाम दस्ते में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड वो कूट सकते हैं। छोटे वाले को हम यूज़ कर सकते हैं, इलायची सम मसाला कूटने। यहाँ पे लाइक कलसा भी था, इट्स कॉल्ड कलसा। स्टील की कुछ बॉटल्स भी मैंने वहाँ देखी, पर्टिकुलर जो कलसे में वाटर फिल करते हैं, देन वो भी वहाँ था। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे भगोनेज भी, भगोना भगोना का सेक्शन भी अलग था यहाँ पर। उसके बाद स्पून फॉक सब सारा सेक्शन अवेलेबल था। आइए आगे लेकर के चलती हूँ आप मैं स्पाइसेस की ड्राई फ्रूट सेक्शन में। ये जितने भी सारे आप ये बड़े बड़े ड्रम टाइप डब्बे देख पा रहे हैं ना, ये ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन है। और ड्राई फ्रूट्स ऐसे नहीं थे कि लाइक कम वैरायटी थी, मतलब कम प्राइस से लेकर के ज़्यादा प्राइस तक सारी वैरायटी अवेलेबल थी वहाँ के। अगर ऑलमोंड को ऐसे प्रेस करके देखो ना, देन वहाँ से ऑयल रिलीज़ होता है। वो वैरायटी मैंने यहाँ पहली बार देखी। सो आइए लेकर के चलती हूँ आपको नेक्स्ट सेक्शन में। देन ये जितने भी थे यहाँ पे मैंने देखा ब्लैक वाटर, जो सारे सेलिब्रिटीज़ पीते हैं। और ये सेक्शन जो है ना, ये सेक्शन में सारी जो प्रीमियम टाइप ऑफ वेजिटेबल ना, प्रीमियम बोले तो जब जो ना हमने कभी खाई होंगी ना देखी होंगी, इट्स लाइक साउथ बेस्ड वेजिटेबल, वो सारी ऐसे पैक थी। ये क्या था पता ही नहीं। आगे सारे लाइक फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सारा ऐसा पेपर में पैक था। ये आई थिंक सो ये लेट्यूस है शायद। एंड ईच एंड एवरी वेजिटेबल वॉज पैक्ड इन अ पॉली बैग्स। ये कुछ लिक्विड में, कुछ अंदर डब्बे में भरा हुआ था। आई डोंट नो विच वैरायटी वॉज देम। लेट्स सी, धीरे धीरे रह करके यहाँ सारा चीज़ पता लग जाएगा एक्चुअली ये है क्या। ये ग्रेप्स से, कुछ ग्रेप्स की वैरायटी थी, यू कैन सी गाइस। एंड मैं आगे से लेके चलती हूँ इनके मैंगो के सेक्शन में, जो मेरे फेवरेट हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी बेंगलोर में मैंगोज़ की मिल जाएगी। ये इनका बेकरी सेक्शन था, जो इनका खुद डिज़ाइन की हुई लाइक कुकीज़ एंड केक्स यहाँ मिलते हैं। इनका खुद का बेकरी सेक्शन अलग है। ये कहीं से इंपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन कहीं से और से नहीं लेते हैं। देन फिर से मैं पहुँच गई इनके बोरोसिल के सेक्शन में, जहाँ पर छोटे से लेकर के बड़े साइज से, क्योंकि मुझे कुछ टिफ़िन्स लेने थे फॉर लंच, फॉर लाइक स्टोरेज एंड रेफ्रिजरेटर के लिए। यहाँ के स्टोरेज बॉक्स। अब इस सेक्शन में पहुंच करके ना मुझे अपने किचन का सीन याद आ गया और दिमाग में घूमने लगा, भाई मेरे किचन में कौन से कंटेनर नहीं हैं, लाइक मुझे किस टाइप के जार्स चाहिए, दाल के लिए, चावलों के लिए, मसालों के लिए, ये सारा एक जैसा लूँ या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट लेनी चाहिए, मतलब कैसे मैं बाय करूँ। इतनी सारी वैरायटी देख कर के ना दिमाग तो एक बार के लिए घूम जाता है कि कौन सा चॉइस करें, समझ में ही कुछ नहीं आता। तो आप मुझे बताइए कौन से चॉइस करने चाहिए, ये ग्लास के डब्बे यानी कांच के डब्बे या फिर प्लास्टिक के डब्बे, कौन से बेटर होते हैं किचन के लिए। ये जो सेक्शन था ना गाइस, आप वैरायटी देख पा रहे हैं, ग्लासेस की वैरायटी, एवरी टाइप ऑफ लाइक वाइन ग्लासेस और आइसक्रीम जो स्मॉल ग्लासेस होते हैं, वो वैरायटी देखने लायक थी। और एक से एक प्रीमियम ग्लास यहाँ पे अवेलेबल था। ये जो सेक्शन था ना, यहाँ से भी मैंने एक दो पीस बाय किए। ये स्टोरेज थे। एज़ यू नो ना कि अगर मैं ग्लास के स्टोरेज बॉक्स की बात करूँ तो बोरोसिल से बेस्ट कोई कंपनी हो ही नहीं सकती। तो मैंने यहाँ से कुछ एक दो आइटम चॉइस की, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम बच्चों वाले किचन में ना ये बहुत ज़्यादा ग्लास के आइटम्स हम नहीं रख सकते हैं। एंड ये जो सेक्शन था ना गाइस, लाइक डाइनिंग टेबल पे रखने वाले लाइक डाइनिंग सेट्स। मेरे पास एक डाइनिंग सेट था जिसकी 2-3 प्लेट ब्रेक हो गई थी। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसको सेट को मैं पूरा कर पाऊँगी। मैंने फाइनली ये जो साइड में प्लेट है ना, ये जो फ्लावर वाली प्लेट्स, यस दिस वन, मैंने इसकी 2-3 प्लेट्स ली, तब जा कर के मेरा वो सेट कंप्लीट हुआ। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी। दिस इज़ द लाइक डाइनिंग टेबल सेट। ये जो यहाँ पर कुछ सूप के बाउल्स थे, वैरायटी देख रहे हो आप, लाइक कलरफुल वैरायटी ऑफ सूप बाउल। एंड आगे चलते हैं, वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, टाइम बहुत कम, दैट्स वाई थोड़ा ही एक्सप्लोर कर पाई। समझ में कुछ नहीं आया, फिर से पहुंच गई मैं डब्बों के सेक्शन में, क्योंकि चॉइस अभी तक एक्चुअली हुई ही नहीं थी।
सो ये फिर से देखने लगी मैं प्लास्टिक के डब्बे कि कोई अच्छी सी प्लास्टिक के डब्बे चॉइस कर पाऊँ मैं अपने किचन की जो सामान रखने की नीड को फुलफ़िल करने के लिए। तो बहुत देखे, कुछ समझ में नहीं आया। फाइनली ये डब्बे मैं ले ही नहीं पाई क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, दिमाग बड़ा कंफ्यूज। सो उस टाइम पे मैंने वो चीज़ पेंडिंग की कि लाइक फिर थोड़ा सोच करके फिर वापस आऊँगी, देन ये कंटेनर फिर से बाय करूँगी। सो प्लास्टिक में भी यहाँ वैरायटी काफ़ी अवेलेबल थी। लाइक ये स्टोरेज बॉक्स, आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं चीज़ों को। मतलब कोई ऐसी चीज़ वहाँ नहीं थी जो हमारे होमली नीड के लिए चाहिए और वहाँ नहीं मिले। मतलब एक बार वहाँ मॉल में घुस जाओ तो सारा लाइक घर की जितनी भी नीड्स हैं वो आपकी फुलफ़िल हो ही जाएंगी, सारा सामान उधर मिलेगा। ये छोटे छोटे लाइक वो वाटर स्प्रे करने के प्लांट्स के ऊपर ये कुछ आइटम्स थे। आगे लेकर के चलती हूँ, ये अगेन स्टोरेज बकेट्स जिसमें आप घर की छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के रख सकते हैं अपने ड्रॉर्स में, अपने अलमीरास में। सो ये प्लास्टिक में या वुडन में सब में अवेलेबल थी, नीचे से लेकर के ऊपर तक। आप जैसे देख पा रहे हैं ये जैसे बर्तन लाइक वो ड्रेन, वाटर ड्रेन होते हैं, ये जैसे ये वो लाइक सोप रखते हैं। आप देख पा रहे हैं ये कुछ स्टोरेज बॉक्स जिसमें हम सुई, धागा, बटन एंड ऑल दैट रख सकते हैं। बहुत सारा लाइक स्टोरेज सामान वहाँ अवेलेबल था। सो देख के अच्छा भी लग रहा था, वैराइटीज़ ऑफ द सामान। तो ये कुछ इनका ये गैस सेक्शन था, यानी कि यहाँ पर अपना वो कपड़े सुखाने के लिए पूरा हैंगर्स वगैरह स्टेशनरी आइटम वहाँ था। वो लाइक उसके ये आप देख पा रहे हैं कितना सामान था। एक्सप्लेन कर नहीं पा रही हूँ, एक्सप्लेन करते करते लाइक अभी मुझे थोड़ा टायर्ड हूँ, लेकिन फिर भी सामान ख़त्म होके नहीं दे रहा है। ये कुछ सीजर्स, लाइटर्स, सम हैंगर्स। आगे इनके पास एक छोटा सा कॉर्नर था गाइस, एंड देख रहे हैं आप इनके पास एक छोटा सा कॉर्नर था। यहाँ पर ये डेकोरेटिव पीसेस थे। सो यहाँ पर जितना भी हमारा लॉन्ड्री का सामान था वो सारा था, लेकिन किचन का सामान everything was available. So guys, if you like my video, so please like and subscribe ज़रूर कर देना. I'm waiting for you. Okay, thank you so much. Bye bye. Have a good day.